खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में सलाम। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आपके साथ आई हूँ और जो मैं शेयर करने वाली हूँ उसकाعنوان है द पावर ऑफ प्रेयर। जब हम प्रेयर क्या है और जब हम दुआ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं। दुआ का मतलब है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। दुआ हम अपने अजीम और आली शान खुदा के साथ करते हैं, उसके हुजूर जा के दुआ करते हैं, हम लोग उससे बातचीत करते हैं। ये बातचीत करने का मतलब हर किस ये नहीं कि वन वे कन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है कि आप डायलॉग्स करते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस दुआ में जाते हैं और अपना सुना के आ जाते हैं और खुदा की नहीं सुनते। लेकिन हमें खुदा की सुनने की ज़रूरत है, खुदा के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस आते हैं, हमारी ज़िंदगी बदलती है। दुआ जब हम शुरू करते हैं तो हम खुदा की हम तो सताइश से, उसकी तारीफ़ करने से शुरू करते हैं। हम लोग उसके वादे याद करते हैं और हम खुदा को बताते हैं कि खुदाया तूने हमारे साथ इतने वादे किए हैं और तूने हमारे लिए इतने अजीम काम किए हैं। हम लोग उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, हम लोग उसकी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए जो उसने हमारे लिए की हैं उसका शुक्र अदा करते हैं। सबसे बढ़कर बड़ी नेमत और जो सबसे बड़ी उसने हमें ब्लेसिंग दिया, उसने ये कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारी ज़िंदगी में बख्शा के ताकि हम बचाए जाएं और निजात पाएं। हम उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। फिर हम लोग खुदा से शफायत करते हैं, उस अपने अजीज़ों के लिए, दोस्तों के लिए दुआ करते हैं। हम अपने लिए दुआ करते हैं, हम उसके आगे उसके हुजूर जाते हैं, उससे मिन्नत करते हैं। हमें जो कुछ चाहिए होता है हम उससे मांगते हैं, क्योंकि उसने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो हम जब दुआ में जाते हैं हम ना सिर्फ उससे अपनी ज़रूरियात उसके आगे रखते हैं, बल्कि हम उसकी हम तो सताइश करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। और दुआ करने का हर किस ये मतलब नहीं है कि हम बस दुआ में जाएं और उससे अपनी फरमाइशों की लिस्ट रख दें, कोई वो शॉपिंग लिस्ट रख दें कि खुदाया मुझे ये चाहिए, और फिर हम लोग ये भी कंप्लेन करें कि हमारी दुआ नहीं पूरी हो रही। तो उसके लिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें खुदा के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ उसके साथ टाइम स्पेंड करके हमें खाकसार होकर दुआ करने की ज़रूरत है। हम हन्ना की मिसाल लेते हैं। हन्ना ने जब अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थी, वो दुआ में इतनी मगन थी कि उससे इर्द गिर्द क्या हो रहा है किसी चीज़ का पता नहीं था। उसे सिर्फ पता था ये कि उसने खुदा के सामने अपनी एक फरियाद रखी है, उसने खुदा के सामने अपनी एक गुजारिश रखी है, और वो पूरी मगन होकर खुदा से दुआ मांग रही थी। वो रो रही थी और उसने खुदा से बोला कि खुदा अगर तू मुझे बेटा देगा वो मैं तेरे हुजूर ले आऊँगी और वो मैं तुझे दे दूँगी। और खुदा ने उसकी दुआ सुनी। और हम लोग जब दुआ करते हैं हम लोगों का ध्यान दूसरी चीज़ों में होता है, हम लोग फिर भी सोच रहे होते हैं, हम लोग शायद समझते हैं हम लोग बहुत बिजी हैं और हम लोग खुदा के साथ वक्त गुजारने को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम लोग दूसरे कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं। इवन जब दुआ में बैठते हैं हमारा दिमाग दूसरी चीज़ों में होता है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मेरे बच्चों ने ये करना है। लेकिन हमें चाहिए जब हम दुआ करें हमारी सोचें, ख्याल सारे खुदा के साथ जुड़े हों। हम अपने आप को अंदर से खाली करें, खुदा से बोलें कि वो अपने पाक रूह से हमें भर दे, ताकि हम उसके हुजूर जब जा रहे हैं तो हम लोग बिल्कुल खाली होके जाएं, ताकि हम उसकी हुजूरी से भर दें। और जब हम उसकी हुजूरी से भरते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। हमें ईमान रखने की ज़रूरत है कि जब हम दुआ कर रहे हैं तो उसके मुताबिक हमें उसका सिला भी मिलेगा। समटाइम्स दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी नहीं होती। खुदा की मर्ज़ी मालूम करने की ज़रूरत है। जो भी दुआ करो उसमें ये ज़रूर कहिए कि खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी है तो इसके मुताबिक हो। खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया कि हम लोग ऐसे दुआ करें जैसी तेरी मर्ज़ी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो।
इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की ज़रूरत है। खाकसार होकर दुआ मांगो, खुदा को बोलो कि वो अपनी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरा करें। हम लोग अगर कोई चीज़ हमें चाहिए, हम लोग अगर उसके लिए दुआ कर रहे हैं, खास कर मैं उन नौजवान बहन भाइयों से के लिए कहूँगी, अगर आप अपने रिश्ते के लिए दुआ करें, अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे हो, उसके लिए ये ज़रूर कहिए कि ऐ खुदावंद, अगर तेरी मर्ज़ी है तो वो पूरी कर इस रिश्ते में। अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, उसके लिए खुदा से खुदा की मर्ज़ी मांगिए। ये ना सिर्फ कहें कि ऐ खुदा मुझे ये चाहिए, शायद वो आपके लिए नहीं ठीक और इसीलिए वो डिले हो रहा है। लेकिन जब हम खुदा की मर्ज़ी को मांग लेते हैं तो खुदा अगर कोई चीज़ हमसे लेता भी है, क्योंकि वो हमारे खुदा की तरफ से हमारे लिए नहीं होती, तो उसके एवज हमें बहुत सी बरकत देता है, हमें बहुत ब्लेस करता है, हमें दूसरी चीज़ों से नवाजता है और हमें तसल्ली भी देता है। तो इसलिए दुआ करें और खुदा की मर्ज़ी को मालूम करें। दुआ में बहुत कुदरत है, दुआ में पावर है, हमारी ज़िंदगियां बदलती हैं। जब हम दुआ करते हैं तो फिर हम खुदा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें रूह कुदस की नेमतें मिलती हैं, रूह कुदस के फल मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हम लोग खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो हम क्राइस्ट से क्रिश्चियन बनते हैं। हमारी ज़िंदगियों से हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम मसीही को मानने वाले, वो हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से हमें पहचानते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमें दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि उनसे दुआ नहीं होती, हम लोग किसी गम की वजह से, किसी दुख की वजह से दुआ नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो बाइबल पढ़ें, वर्शिप सॉन्ग्स लगाएं, खुद गाएं, आप लोग ज़बूर गाएं। कि यूट्यूब पे बहुत से खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग्स हैं, अपने घर में वर्शिप सॉन्ग्स लगा के रखें और बाइबल पढ़ें। उसके साथ आपके खुद जो आपका गम है वो ख़त्म होगा और आप दुआ करना सीखोगे। आप जब दुआ करोगे, आपसे दुआ नहीं पी हो रही, आप खुदा की हुजूरी में बैठो, खुदा से बोलो कि ऐ खुदा तू मेरे से बोल और कलाम कर, मेरे से दुआ नहीं हो रही लेकिन तू मुझे अल्फाज दे, ताकि तू अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। आप अपना मुंह खोलो कि खुदा उसको अपने नाम के जलाल के लिए भर देगा। दुआ करें, जितने मर्जी बिजी हैं दुआ करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते दुआ करें। आप ड्राइव कर रहे हो, दुआ करते रहो, खुदा को याद करो। खाना बना रहे हो, घर का काम कर रहे हो, दुआ करो। दिल में हर वक्त हर तरह से खुश रहो और दुआ करते रहो, खुदा में खुश रहो। खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा, क्योंकि जब हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, हम खुदा के साथ बातचीत नहीं करते, हम उसकी नहीं सुनते, अपनी नहीं उसको बताते, तो फिर शैतान आकर हमारी ज़िंदगियों में अमल दखल करता है। हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हो जाती हैं और हम अपने आप को खुद ही शैतान के हवाले कर देते हैं। नहीं, दुआ करें। फिर कहूँगी हर वक्त दुआ करें, खुदा का नाम लेते हैं, उसके नाम की प्रस्तिश करें, तो आपकी ज़िंदगियाँ आप खुद देखेंगे कि कितनी पावरफुल है दुआ। और दुआ से हमारी ज़िंदगियाँ भी पावरफुल होती हैं और हमारी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत है और हमेशा हमेशा याद रखिए कि दुआ करते रहें। खुदा आपको बरकत है। थैंक यू सो मच।